हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। और जो है सरपंचों ने विरोध किया तो सरपंचों के हाथ पांव तोड़ने का काम। क्या इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी छोड़ रही है? 24 की बात देखिए, टिकट देना हाईकमान का काम है। मेरा काम है पार्टी का प्रचार प्रसार करना। जो है बुढ़ापा पेंशन 6,000 की जाएगी, जो आपने बात करी दुष्यंत की। सर 2019 में आपकी टिकट कटने का मुख्य रीजन क्या था? जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री है, उन्होंने मजाक उड़ाया था। आज हरियाणा में जो है खिलाड़ी कोच जो है वो खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धरने पे बैठी FIR दर्ज है। राम राम दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाला और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। आप सभी को पता है कि 2024 की इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गई। न्यूकुने क्या करते हैं बिल्ला चमासाले मेंढक बिल्ला चमासा बाहर लग जाए लिकड़न है। आज वही स्थिति है। आज जितने भी कैंडिडेट है, जितने नेता है, गांव गांव में जाकर घर घर जाकर अपील करा है, लेकिन किस चीज़ की? तो अपने साथ मौजूद है पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। धन्यवाद मंजीत कुंडू जी। सर आज आप एक यात्रा निकाल रहे हो, इस यात्रा का मकसद क्या है? हमारी यात्रा का जो मकसद है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, धर्म के नाम पे देश को बांटा जा रहा है, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे। और आज महंगाई का आलम क्या है आपने देखा। गैस का सिलेंडर जो है 1125 रुपये का हो गया हरियाणा में, जो कांग्रेस के समय 400 रुपये का था। पेट्रोल का भाव कांग्रेस के समय जो 70 रुपये का था, आज वो जो है 105 रुपये प्रति लीटर है पेट्रोल। डीजल 50 रुपये प्रति लीटर था कांग्रेस के समय, आज वो जो है 95 से 100 रुपये प्रति लीटर है। महिलाओं की स्थिति आप देखोगे, आज हरियाणा में जो है खिलाड़ी कोच जो है वो खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धरने पे बैठी FIR दर्ज है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र के अंदर बृजभूषण सिंह है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उसके खिलाफ हमारे कॉमनवेल्थ के, एशियन गेम के, नेशनल गेमों के, इंटरनेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, जिन्होंने विदेशों के अंदर देश का परचम फहराया, तो आज वो सारे जो है धरने पे जंतर मंतर पे बैठे हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों की स्थिति आपने देखी, किसान किस प्रकार से जो 13 महीने 3 काले कानून लेके आ गए थे मोदी जी, बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ बैठे रहे और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम इस सरकार ने किया। जब किसान शहीद हो रहे थे, लगभग 750 किसान शहीद हो गए, तो सरकार ने उनका मजाक उड़ाने का काम किया कि ये तो कोई बुखार से या कोई हार्ट फेल से जो है इनकी मौत हो रही है। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री है, उन्होंने मजाक उड़ाया था। आज उसी प्रकार से आप देखोगे जो है शिक्षा की हालात क्या है। हरियाणा में पहले 134 शेर लेके आए थे, वह फेल होगी। अब जो है चिराग योजना लेके आ गए, जिसमें जो है स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं, पुराने स्कूलों का संस्कृति मॉडल करके उसमें पेरेंट्स से जो है 500 रुपये फीस ली जा रही है, और प्राइवेट में अगर बच्चा जाता है तो 1100 रुपये फीस सरकार दे रही है। यानी सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग सरकार ने तय कर ली है, ये फैसला कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके अनुभव और राहुल गांधी जी की चिट्ठी लेके दूसरी यात्रा जो है वो हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे युवा सांसद दीपेंद्र जी, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि ये दोनों चिट्ठियाँ बीजेपी जो है भ्रष्ट जुमला पार्टी, एक तो वो चिट्ठी कि किस प्रकार से बीजेपी ने लोगों को झूठे जुमले दिए, 15-20 लाख ऐसे ही खाते में आ जाएंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, और जो है अपने अडानी जी को सारा देश की संपत्ति जो है 30 से 40% संपत्ति जो है अडानी और रिलायंस ग्रुप को मोदी जी ने बेचने का काम किया। आप देखेंगे देश की रेलवेज, जिसके ऊपर अडानी रेलवे लिखा आता भारतीय रेलवे की जगह, आप एयरपोर्ट देखेंगे, एयरपोर्ट जो है अडानी को बेच दिए। मुंबई का एयरपोर्ट भी अडानी ने खरीद रखा, कितना बिजी एयरपोर्ट था जो। और कोयले की खान, बंदरगाह,
बिजली के कारखाने, सारा जो है वो अडानी को बेचने। जो इंडियन एयरलाइंस थी हवाई जहाज, उसको जो है टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। आज भारत के पास एक भी अपनी जहाज नहीं है जो भाई भारतीय वायुसेना वायुयान लिखा जाए जिसके ऊपर। तो इस प्रकार की चीज़ें देश के लिए बड़ी खतरनाक है। और मैं समझता हूँ मोदी जी की जो पॉलिसी है, संघ की जो पॉलिसी है, वो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर और ज़्यादा अमीर चंद पूंजीपतियों का फायदा करने की 72,000 करोड़ जो है अडानी के और रिलायंस के माफ़ करे चंद उद्योगपतियों के। कांग्रेस के जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के 72,000 करोड़ माफ़ करे थे, पूरा देश के किसानों के। और बीजेपी ने 2 उद्योगपतियों के 72,000 करोड़ माफ़ करे। सर अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, एक बयान जारी किया अभी कि 2024 में अगर हमारी सत्ता आती तो 6,000 बूढ़े और 6,000 बूढ़े के। लेकिन 2019 के अंदर दुष्यंत चौटाला ने भी एक बयान जारी किया था कि अगर मैं सीएम या बनता हूँ तो 51 आते हैं। कहीं दुष्यंत की तरह खोखले वादे खोखले तो नहीं रह जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नहीं, आप देखोगे पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय बुढ़ापा पेंशन केवल 200 रुपये मिलती थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको बढ़ा के 1,000 रुपये तक करने का काम किया था, और उसको 2,000 करने की घोषणा भी कर दी थी। परंतु सरकार बदल गई, जनता ने बदलाव कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी कभी झूठे वादे तो करती नहीं, जो करती है पक्का। जैसे किसानों का कर्जा माफ़ कराया 72,000, 1,600 करोड़ का बिजली का बिल माफ़ कराया, गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए, मकान बनाने के लिए 90,000 रुपये मिलते थे, गरीब कन्या की शादी के लिए 31,000 रुपये मिलते थे, स्कूलों के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, कापी किताब पेंशन वर्दियाँ स्टेशनरी सारा सामान मिलता था। आज इस बीजेपी की सरकार ने बच्चों की जो है शिक्षा का व्यापार बना दिया। अगर आप एक बच्चे को MBBS या वकील बनाना चाहते हैं, वकील की फीस एक बच्चा को ला करने में 10 लाख रुपए लगेंगे। अगर MBBS बनाना है आपने बच्चे को तो शेड्यूल कास्ट का बच्चा की 10 लाख रुपए तो फीस, 10 लाख और ऊपर चाहिए, कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। जनरल कास्ट के बच्चे को अगर MBBS बनना तो 50 लाख रुपए फीस, 50 लाख ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा, 1 करोड़ रुपए में डिग्री मिल रही। शिक्षा का व्यापारीकरण जो है इस सरकार ने कि ग्रामीण अंचल का कोई बच्चा पढ़ ना सके उसको गांव तक ही सीमित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। सर 2019 में आपकी टिकट कटने का मुख्य रीजन क्या था? मेरा मुख्य रीजन कुछ नहीं था, वो पार्टी हाईकमान का फैसला था जो भी था। और अब मेरी ड्यूटी हमारे अध्यक्ष जी चौधरी उदयभान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाई है कि उकलाना में जाके आप काम करो। और जो राहुल जी की चिट्ठी और हमारी केंद्रीय जो है कांग्रेस पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पे, उसने मेरी ड्यूटी लगाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष, कि आप प्रचार प्रसार करो, कांग्रेस के जो है लोगों को समझाओ कि किस प्रकार से हमारी सरकार बनने पे 2024 में जो है बुढ़ापा पेंशन 6,000 की जाएगी। जो आपने बात करी दुष्यंत की, दुष्यंत जी ने तो जुमला फेंका था एक कि मैं अमित शाह जी से इस बात पे समझौता हुआ कि 5100 पेंशन मिलेगी, लेकिन आज तक 2500 कुछ दिन पहले देवेंद्र पब्लिक का एक तड़कदा भड़कदा बयान आया है कि सरपंच सिर्फ विकास के लिए चुने गए हैं, न कि गांव के विनाश के लिए। क्या सच में सरपंच गांव का विनाश के लिए होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरपंच जो है गांव की एक छोटी सरकार होती है, और गांव के लोग बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, प्रजातांत्रिक पंचायती राज के तहत उनको वोट के अधिकार से चुनते हैं। वो बड़े सम्मानित होते हैं। और आज तक जितने सरपंच हुए सब ने अपने अपने गांव के विकास के लिए पुरजोर प्रयत्न किए हैं। तो इस प्रकार का सरपंचों के लिए चोर कहना, बेईमान कहना जो है वो निंदनीय है। सर आप भी एक पूर्व विधायक रह चुके हो, जो सरपंच अभी तक फील्ड में आया ही नहीं, जिसको अभी तक ग्रांट नहीं मिला, उसको चोर बोल दिया। लेकिन क्या मंत्री या कोई विधायक किसी बात में या किसी ग्रांट में चोरी नहीं करता? नहीं, देखिए ग्रांट की बात ये होती है, विधायक के और MP के हाथ में ग्रांट केवल देना होता है। वो केवल रिकमेंड करके उसको बजट को पास करते हैं, और वो बजट जो है प्रशासन द्वारा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या ग्राम पंचायत के खाते में आता वही लगाते हैं। तो उसमें MP और MLA की जो है भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती। क्या 2024 में
उकलाना हल्का से आपकी टिकट पक्की समझे जनता? नहीं, 24 की बात देखिए, टिकट देना हाईकमान का काम है। मेरा काम है पार्टी का प्रचार प्रसार करना। जो मेरी ड्यूटी लगाई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने, मैं उसको निभा रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान हो रहा है कि मैं 75 साल का हो गया, ये अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी छोड़ रही है? नहीं, पार्टी छोड़ने के लिए उन्होंने कहा, उनका एज फैक्टर की बात है कि भाई जो है उनकी एज भी, शरीर भी कहीं ना कहीं जो है परमात्मा ने बनाया, तो वो जवाब दे देता हूँ एक आयु की सीमा के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं, वो काम करते रहेंगे। जब मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन के काम करेंगे। उसके बाद जो है पार्टी जो जहाँ भी उनको सीनियर नेता हमारे केंद्र में कहीं भी जो भी है, हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन के जो हरियाणा प्रदेश की सेवा करे। सर, कुछ चर्चा चली हुई है गांव के अंदर है, आप भी गए हो, शायद आपने ना सुनी हो, कि अगर नरेश सेलवाल को 2024 में कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलती तो ये इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करेगी। क्या ये नहीं, सच है? बिल्कुल भी नहीं। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और पिछला चुनाव भी मैंने जो लड़ा तो दूसरी पार्टियों के मेरे पास ऑफर भी थे, लेकिन मैंने दूसरी पार्टियाँ ज्वाइन नहीं की। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा। टिकट मिले ना मिले, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करता रहूँगा। अब आपने कहा कि पिछली बार मेरे को ऑफर भी मिले, अगर ऑफर मिले तो फिर भी आप निर्दलीय लड़े, क्यों? नहीं, वो मैं दूसरी पार्टियों में जाना नहीं चाहता। दूसरी पार्टी चाहे जेजेपी है, इनेलो है, बीजेपी है। मैं एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, तो किसानों के, ना ये किसानों के हक की पार्टियां हैं, ना ये मतलब गरीब आदमी के, मजदूर के हक की पार्टियां हैं, ना ये किसी का भला करने वाली पार्टी है। ये केवल पार्टियां जो है अमीर लोगों की अपने घर भरने वाली, अपने निजी स्वार्थ साधने वाली पार्टियां हैं, लूट खसोट वाली पार्टियां। कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता का भला करने में, मेरी आस्था हमेशा कांग्रेस में थी। जब मेरी टिकट कट गई तो मैंने निर्दलीय लड़ा चुनाव, न कि किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। सर, बाई चांस आप भविष्य में उकलाना हल्का से मंत्री बनते हो तो आप उकलाना हल्का को किस नज़र से देखते हो? क्या कुछ विकास हो सकता है? उकलाना में जो विकास जिस प्रकार से मैंने पहले भी करवाई है, मैंने उकलाना में देखो, कॉलेज के लिए मैंने ज़मीन मंजूर करवाई थी जो मुगलपुरा में बना है उकलाना गांव में। आरोही मॉडल स्कूल 3 बने, उकलाना में बन रहा है, अग्रोवा में बना है, गैबीपुर के अंदर बना है, और ITI सुरेवाड़ा के अंदर बनी है। जब शिव कुमार सरपंच था, मैंने उससे ज़मीन 6 एकड़ लेके, मेरे परिवार से ही था वो, तो ITI बनवाने का काम किया। अनाज मंडी जो है 1991 में कटी थी, जब 2009 में मैं बना, जब तक उसमें 20 साल 21 साल से कोई काम नहीं हुआ था। अनाज मंडी को मैंने बहाल करवाया, उकलाना मंडी की। तहसील की बिल्डिंग आप देखोगे, जब मैं विधायक था तो रेस्ट हाउस के एक कमरे में तहसील चलती थी, तो तहसील की नई बिल्डिंग मैंने बनवाने का काम किया। बेरिया के अंदर जो है कस्तूरबा गांधी मिडिल स्कूल बनवाने का कार्य किया। और आप देखोगे कि जो उकलाना के जो गांव का दर्जा था उकलाना मंडी को, उसको मैंने शहर बनवाने का जो है सिटी नगर पालिका बनवाने का कार्य किया। तो बहुत गांवों के अंदर और बहुत विकास हुए। बरवाड़ा के अंदर जो है गोडेला जी विधायक थे बरवाड़ा से, और मैं उकलाना से, तो बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर भी उकलाना के लगभग 24 गांव लगते हैं। तो बरवाड़ा को हमने सब डिवीज़न बनवाने का काम किया, और जो है कॉलेज बनवाने का बरवाड़ा में भी, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सुविधा मिले। कामों में कोई कमी नहीं थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिल खोल के उकलाना बरवाड़ा क्षेत्र के कार्य किए थे। और जब मैं, आपने सवाल किया 2024 में विधायक बनूं, मंत्री बनूं, तो परमात्मा करे आपकी ज़बान, आपके मुंह में घी शक्कर, और जितने काम मैंने गिनवाए हैं इनसे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे। सर, कोई भी विधायक बनने से पहले गांव जाता है, हाथ जोड़ता है, पाँव भी पकड़ता है कि मेरे को वोट दियो, अपना बेटा है, भाई है, जिताइयो। लेकिन वही जनता अगर वोट देती है, वो उसको कुर्सी पे बिठाती है, तो अगर जनता किसी समस्या को लेकर जाती है तो उससे किनारा कर लेता मुंह में। नहीं, ये देखिए, वो अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है। हर नेता का काम करने का अपना तरीका होता है। अब मेरे बारे में तो आप पूरे हल्के में कहीं जाइए, मेरा जो है उकलाना मंडी के अंदर घर है जो 24 घंटे खुला रहता है। जनता, अब ये तो 9 साल से तो मैं विपक्ष में हूँ, ना कोई विधायक हूँ, ना कोई पद पे हूँ, लेकिन फिर भी
आप देखोगे जब से मैं विधायक बना था उसके बाद लगातार जनता की सेवा करता हूं, जनता की आवाज़ उठाता हूं, चाहे किसान आंदोलन है, चाहे महंगाई के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, सभी मुद्दों के ऊपर हमने अपने बयान पब्लिक के बीच में जाके उस आवाज़ को उठाने का काम किया। तो हमारे कार्य प्रणाली अलग है, मैं जनता के लिए समर्पित हूं और जनता का प्यार मुझे भी उसी प्रकार से मिलता है। सर, जनता का एक मन में एक वो क्वेश्चन है कि जो बीजेपी आज जो ये कर रही है, पहले किसान पीटे फिर मास्टर टीचर, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो बचा हुआ सड़क पे नहीं बैठा हो। अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर है। नहीं, विपक्ष तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, आप ये गलत कह रहे हो भाई। विपक्ष जो है कमज़ोर है। हमारे नेता चौधरी उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर बार जब भी कोई लाठीचार्ज होती है तो राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं, विधानसभा के अंदर प्रत्येक मुद्दे को उठाते हैं। विपक्ष ने पूरी मजबूती के साथ इन मुद्दों को, अब ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, हुड्डा साहब ने ज्ञापन दिया राज्यपाल को, विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई। जो लाठीचार्ज की बात आपने करी, ये सरकार जो है तानाशाही पे उतर आई है। कोई सरकार अगर लगातार बन जाती है तो उसको घमंड हो जाता चीफ मिनिस्टर को या मंत्री एमएलएज को, तो उस चीज़ को जो है ये घमंड में आ गई है सरकार। और ये लाठी डंडे के बिना बात नहीं करनी। आप देखोगे आंगनवाड़ी की महिलाओं पे इन्होंने लाठी चलाई, किसानों के ऊपर इन्होंने लाठी चलाई, वो अपने ड्राइंग टीचर हटा दिए उनके ऊपर लाठी चलाई, पीटी टीचर हटा दिए उनके ऊपर लाठी चलाई। अब जो है ओपीएस वाले जो साथियों ने पेंशन के लिए मांग करी उनके ऊपर लाठी चलाई। अब सरपंचों के ई टेंडरिंग लेके आ गई प्रणाली, सरपंचों ने विरोध किया तो सरपंचों के हाथ पांव तोड़ने का काम। लाठी डंडे के बिना ये सरकार बात नहीं करती। जो सरकार होती है वो जनता की चुनी हुई होती है। सरकार को जनता की सुविधा के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि सरकार को अपनी सुविधा के अनुसार कार्य। जो जनता की डिमांड हो सरकार को उसको पूरा करना चाहिए, न कि उसके ऊपर लाठी डंडे चलाने चाहिए। सर, आपने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन जिस मंत्री को यहाँ से कुर्सी पे बिठाया उसके तो सर पे एक हफ्ता में 2 दिन ही खुले रहते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, वो क्वेश्चन आप मंत्री जी से करिए, मैं तो मेरे बारे में बता सकता हूँ। तो लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहते? मैं तो जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी की सरकार किसानों के नाम पे, गरीब के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, तो इन्होंने उसका मिसयूज किया है। जनता के हक में आज ना शिक्षा की कोई नीति है, ना किसानों के लिए कोई नीति है, ना कर्मचारियों के लिए है, सबके ऊपर लाठी डंडे चलाते हैं। मैं ये जनता से अपील करता हूँ कि ऐसी तानाशाही सरकार को जैसे ही मौका मिले 2024 के अंदर उखाड़ फेंकना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबने अपने पूर्व विधायक नरेश अहिलवाल जी के विचार सुने, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहे, मिलते एक और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।